नमस्कार, मैं मिथुन कुमार गंगोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के टाइप 3 के क्वेश्चन को। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में 2 टाइप के क्वेश्चन को कवर कर लिया था। तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग का परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे चलने वाला है। तो आप लोगों ने परसेंटेज को अच्छे से नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके परसेंटेज के वीडियो को अच्छे से देखिए, क्योंकि पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज का ही कॉन्सेप्ट काम आने वाला है। ठीक है, तो आइए देखते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन इस तरह के होते हैं लेकिन पूछे जाते हैं। आपको परीक्षा में एक आध क्वेश्चन इस तरह का मिल जाएगा, बहुत ही आसान होता है। देखिए कह रहे हैं 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, है ना, पहला नंबर क्वेश्चन। 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, 4 कुर्सियों का क्या सेलिंग प्राइस, 4 कुर्सी का एसपी। ये कह रहा है कि 5 कुर्सियों के सीपी के क्या है, बराबर है। कहने का मतलब ये कि जितने रुपए में जितना पैसा खर्च करके 5 कुर्सी खरीदा गया है उतना पैसा हम लोगों का 4 कुर्सी बेचने से ही आ जा रहा है, तो प्रॉफिट तो होना ही है। यहाँ पे आपसे वही पूछ रहा है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ठीक है ना, 4 का मतलब गुना आप ले सकते हैं उसके लिए। 4 का एसपी, 4 कुर्सी का विक्रय मूल्य, 5 कुर्सी के, यहां से फिर से गुना करेंगे और ये क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 4 का एसपी 5 का सीपी, ये आपस में क्या है, बराबर है। तो आपस में बराबर कहने का मतलब दोनों तरफ क्या, इसका जो मतलब इसमें जो खर्च हुआ है पैसा, दोनों तरफ रुपए बराबर कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि 4 कुर्सी को बेचने में जितना रुपए अपने पास आया वो पैसा 5 को खरीदने में लगा था। क्लियर है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, एसपी और सीपी का रेशियो निकाल देंगे, है ना। तो यहां से एसपी है, उधर से सीपी आएगा, तो एसपी अपन कितना हो जाएगा, सीपी, और ये 4 उधर जाके 5/4 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसको समझने में। एसपी के नीचे किसको ले आए, सीपी को, और ये 5 इधर था, 4 को उधर ले गए, हो गया। अब यहां से देखिए कि एसपी कितना हो गया, 5 यूनिट, और सीपी कितना हो गया, 4 यूनिट। तो यहां से आप बोलिए कि रुपए कि सीपी कितना, 4 रुपए। रुपए तो बोल नहीं सकते, यहाँ यूनिट बोलना पड़ेगा, लेकिन यदि रुपए भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सीपी कितना हो गया, 4। कहने का मतलब 4 में वस्तु को खरीदे और 5 में बेचे, क्या हुआ, प्रॉफिट ना। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे बताएंगे, अंतर करेंगे 1 का, 1 रुपए का यहाँ प्रॉफिट हुआ। किससे कंपेयर करते हैं हम लोग हमेशा, सीपी से। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, विद रिस्पेक्ट टू सीपी। हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग निकालते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वो निकालते हैं हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में। हमेशा सीपी को नीचे रखना और गुना कर देना 100 से, क्योंकि हमको क्या करना है, परसेंट लाना है। तो अब क्या बोलेंगे, ये प्रॉफिट कितने परसेंट का हो गया, 25% का। क्लियर है। क्लियर है, इसको समझने में कोई परेशानी, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग आसानी से कर लेंगे यदि परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने समझ लिया है। समझ रहे बात को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहे यदि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, इसका मतलब ये कि 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 9 का क्या सीपी, ये किसके बराबर है, 8 पुस्तकों के एसपी के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहां से फिर से सीपी और एसपी का हम लोग क्या निकाल लिए, रेशियो निकाल लिए। तो कितना हो गया, 8/9। इसका मतलब ये कि अब यहां क्या हो रहा है, आपसे पूछ रहे हैं तो इस प्रकार क्या होती है, 11.1% की हानि, 11.1/9% का लाभ, या फिर 12.5% लाभ, या कोई लाभ या कोई हानि नहीं, या इसमें से 5 नंबर ऑप्शन, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पर खरीद रहे हैं आप 8 में और बेच रहे हैं 9 में, तो यहाँ लाभ ही होगा जब भी होगा। तो
यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो डिफरेंस, तो 9 में 8 घटा है 1 का, और नीचे किसको रखना है, हमेशा किसको रखना है, सीपी को रखना है, और गुना कर देना है 100 से, ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 25 बार में, तो बोलेंगे 12.5% क्या होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर ना। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, दोनों हमेशा किस पे निकालते हैं हम लोग, किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में। तो प्रॉफिट परसेंट निकालो तो प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू कितना 100, या लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस अपॉन कितना सीपी और गुना कितना 100, या दोनों जगह सीपी हमेशा नीचे रखेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, है ना। कुछ बच्चे गलती इसमें कर देते हैं क्या कि कहीं एसपी रख देते हैं, कहीं सीपी रख देते हैं, तो दोनों जगह ध्यान रखना है कि प्रॉफिट परसेंट निकालना हो या फिर लॉस परसेंट निकालना हो, आपको हमेशा नीचे क्या रखना है, हमेशा सीपी को ही रखना है, कॉस्ट प्राइस को ही रखना है। क्लियर है, ठीक है। अब यदि कॉस्ट प्राइस सीपी से बड़ा हो तो क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस आपका सीपी से बड़ा हो जाए, मतलब सॉरी एसपी से बड़ा हो जाए, सीपी आपका एसपी से बड़ा हो जाए तो लॉस ही होना है, और यदि आपका एसपी सीपी से बड़ा हो जाए तो प्रॉफिट होगा। क्लियर है ना। आप कम में खरीद रहे हैं कोई वस्तु कम दाम में और उसको ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट होगा। यदि जितने में खरीदे आप उससे कम दाम पर बेच दिए तो हानि होगी आपको, ठीक है ना। तो हानि परसेंट लॉस परसेंट जब निकालना रहे तो हमेशा नीचे किसको डालेंगे, सीपी को। क्लियर। और गुणा 100 से क्यों करते हैं, क्योंकि परसेंट लाना पड़ता है, तो परसेंट लाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। क्लियर। चलिए 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, फिर ये टाइप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि 12 टेबल का क्रय मूल्य 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत हानि कितनी होगी, बताइए जरा, है ना। तो यहां पे कह रहे 12 टेबल का क्या सीपी, ये 16 टेबल के क्या एसपी के बराबर है। तो अब आप बताइए यहां से कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सीपी और एसपी का क्या निकाल लेते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। 4 से कट रहे कटा देते हैं, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, तो ये 4 और इधर से 3 आ गया। तो आप यहां से बोलिए कि वस्तु को आपने 4 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में, 3 रुपए में, तो क्या हुई यहां पर आपको हानि हो गई। क्लियर ना। अब हानि हो गई तो हानि प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है, तो सीपी माइनस क्या करेंगे, ये सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो 4 में 3 घटेगा 1, और नीचे क्या लेना है 3 की 4, तो आप बोलेंगे नीचे हमेशा हम लोग सीपी को रखते हैं, सीपी को हमेशा रखते हैं, चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या फिर लॉस परसेंट हो। क्लियर ना। हमेशा किसको रखते हैं, सीपी को। सीपी रख दिए और गुना 100 से तो करना ही है क्योंकि परसेंट लाना है, तो आप बोलेंगे यहाँ से क्या 25% की क्या हो गई, हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको हमेशा प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालना है। बस यही चीज हमेशा ध्यान में रखना है, कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, लिखा है कि यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के तुल्य है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 12 का क्या, 12 का कह रहा है वो सीपी, ठीक है, 12 वस्तुओं का सीपी, 9 वस्तुओं के क्या एसपी के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहां से आप अब ये भी बोल सकते हैं कि यहां से शॉर्टकट यदि करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। यहां से आप ये बोल सकते हैं कि हमेशा अब सीपी आपका कितना हो गया 9, सीपी आपका कितना 9 और एसपी आपका कितना 12। क्वेश्चन से हम लोग फटाफट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो नहीं भी बनाएंगे तो भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एसपी को देखना है कि ये एसपी कितना है 12 और सीपी कितना है 9, तो यहाँ से फटाफट हम लोग कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि अब कितने का यहाँ पे हो गया लाभ, 9 में खरीदे 12 में,
का हो गया लाभ, किस पे हुआ, हमेशा सीपी, तो 9 को नीचे रखेंगे, गुणा कितना 100, तो 3 तिया 9, ये 33.1/3%, जितना चाहे इसको शॉर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में फटाफट देखेंगे कि 12 का सीपी, इसका मतलब ये एसपी बन जाएगा ना। इसको हम लोग यदि अनुपात बनाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे बोलते हैं आप कि ये 3 से कटा देंगे, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो यहाँ से सीपी बटे एसपी हो जाता कितना, 3 बटे कितना 4, तो बोलते हैं कितने का हुआ लाभ, यहाँ से 1 यूनिट का लाभ हो गया, और नीचे हमेशा किसको रखेंगे, सीपी को, और गुणा कितना 100, तो फिर से हो गया ना 33.1/3%। तो आप चाहे तो जितना इसमें आप अपना शॉर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन में आप इसको नहीं भी बनाते हैं तो ध्यान दीजिए कि यदि 12 गुणा है सीपी से तो इसका मतलब वो एसपी दिया हुआ है, और 9 गुणा एसपी है ना, तो वो आपका सीपी है। क्वेश्चन में ही देख लीजिए, वहीं से आप निकाल दीजिए फटाफट। तो इसको जितना आप चाहे जल्दी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं इस टाइप में, है ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको कभी भी पूछे आपसे तो आप इजीली इसको बता पाएंगे, ठीक है। लास्ट देखते हैं हम लोग इसमें, 5th नंबर क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखिए, कह रहा है 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो यहां से आपको क्वेश्चन से ही निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे। अब 40 का विक्रय मूल्य मतलब वो 40 सीपी दिया आपका ना, ठीक है, और 50 का क्रय मूल्य तो 50 आपका एसपी दिया है। तो यहां से भी आप बोल सकते हैं कि 10 का लाभ हुआ तो 10 बटे कितना बोलेंगे, 10 बटे कितना, तो आप बोलेंगे 10 बटे आप करेंगे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना 40, तो 10 बटे 40 गुणा 100, तो 10 चौके 40 और 25 चौके 100, तो देखिएगा आपका कितना हो गया, यहाँ से 25% का लाभ हो गया। क्लियर ना, कोई दिक्कत, बनाते हैं इसको। तो आप यहाँ से ये बोल सकते हैं कि 40 का क्या एसपी और 50 का क्या सीपी, ये बराबर है, 0 0 काट दिए यहाँ से, तो एसपी बटे सीपी कर दिए, तो कितना 5 बटे 4, तो 4 में खरीदे 5 में बेचे, क्योंकि सीपी इस बार नीचे है। ध्यान ये भी देना है हमेशा कि आप सीपी कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, यहाँ है। 4 में खरीदे 5 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ। किस पे हमेशा निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, सीपी के रिस्पेक्ट में, और गुणा कितना 100, तो कितना आ गया 25% का क्या प्रॉफिट। तो अभी हम लोगों ने ऐसे भी निकाला था 25% का क्या प्रॉफिट है। क्लियर है। तो इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का ये टाइप 3 का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही इजीली हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय हम लोग का नहीं लगेगा बनाने में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। हम लोग अब क्या करेंगे, धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस लेवल तक जाएंगे हम लोग, है ना। तो अभी तो ये आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग टफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे ही करना है, स्मूथली हम लोग को चलना है, लेकिन अच्छे से सीखना है, ठीक है। अच्छे से एक बार कर लेंगे, अच्छे से सीख लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तैयारी एक ही बार तो करना है, बार बार थोड़ी ना करना है, बार बार प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी ना पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, तैयारी करिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो, बेल आइकन को हिट करिए वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप को लेके, तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।